भी पहुंच रहे थे। सर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब टॉस जीता था उसमें बड़ी वो थी कि बैटिंग करें या फील्डिंग करें पहले, बट पॉजिटिव था कि हम चेस करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द विकेट। और उसके बाद कॉन्फिडेंट था। हमें हमने हमेशा से जब ऑप्शन स्ट्रेटेजी लगाई थी कि हम ऊपर एक ऐसा ओपनर रखेंगे जो थोड़ा लास्ट तक जाए, और हम मैं जैसे 4 नंबर था और 5 नंबर मैं था, तो हम कॉन्फिडेंट थे अपने बैटिंग लाइनअप में जो आज हुआ। बहुत बड़ा सबसे बड़ा चेस किया आपने। इससे आईपीएल का अब तक का सबसे बड़ा चेस था। जब 231 रन बने थे, क्या उसके बाद बात हुई थी कोच से, क्या बात हुई थी, इतना बड़ा चेस कैसे करना है? सर नहीं, सिंपल था। जैसे मैंने कहा कि हम अगर पावर प्ले में थोड़ा नॉर्मली भी चलें तो अपने आप पे विश्वास था। पीछे जैसे मैं था, मयंक था, राठी था, हमारे फिनिशर थे, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंट था हम पे कि हम चीज कर देंगे। अनुज, दो सवाल है मेरे। यूजुअली होता है कि कोई टीम 230 प्लस रन या 240 ऑड रन बना लेती है तो आप ऑलरेडी थोड़ा डीमोरलाइज हो जाते हो एज अ टीम, और उसके बाद आपके 2 विकेट्स भी जल्दी गिर गए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि उस टाइम क्या आपको लगा नहीं था कि नंबर 4 पर आप खेल सकते थे? मे बी बेटर होता। अभी आप हाइंडसाइड में कह सकते हो कि वो पे ऑफ किया, बट मे बी आप नंबर 4 का ट्राई कर सकते थे। सर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप पावर प्ले में कैसे कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने उसको प्रमोट किया था। क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं लास्ट तक क्रीज पे रहूं, और ये तभी इजीली चेज हो सकता है। तो अपने आप पे विश्वास रखना बहुत जरूरी था उस टाइम पे, तो जो मैंने किया वहां पे वो सक्सेसफुल रहा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था अनुज कि जब आप गए फर्स्ट इनिंग्स के बाद, तो ऑब्वियसली थोड़ा मोरल थोड़ा डाउन होगा, तो कुछ बात हुई थी कि कैसे यू कैन अप्रोच दिस टोटल? सर लंबे चेज में हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपना टीम का मोराल हाई रखो। तो ऐसा कुछ हमेशा ये बोला था कि आप नॉर्मल चलो। हमने प्रैक्टिस सेशंस में भी इतने रन चेज किए हैं, तो वही उनको याद दिला रहा था कि आप बस स्टार्ट नॉर्मल रखो, बाकी हम पे विश्वास रखो, हम इजीली करेंगे। सिद्धार्थ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब तो कितना मुश्किल है जब आप नंबर 5 है, मैन नंबर 6 और ड्राइविंग मैचेस फिनिश किए, तो नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 जब इतना पावर है तो एज अ फील्डिंग कैप्टन कितना मुश्किल हो जाता है? क्या आपने उस टाइम की बात की थी कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है और 3 विकेट गिरेगा? जी सर, बिल्कुल हमने यही बात करी थी कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। हमने बहुत अच्छा इनको रोक रखा था, डिफेंड कर रखा था, बहुत अच्छा रोक रखा था। बट इनकी एक बहुत अच्छा बैटिंग करा, इन्होंने एक पार्टनरशिप लगाई, तो एक वो पार्टनरशिप नहीं टूट पाई थोड़ी सी। हम अपने प्लान्स पे से थोड़ा सा इधर उधर हुए, तो इस वजह से इनकी पार्टनरशिप कोलैप्स नहीं हो पाई, तो उन्होंने एक अच्छा चीज किया। सिद्धांत, आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने पहले बॉलिंग चूज करी, तो अभी आपका एक मैच था जिसमें आप लोग चेज नहीं, मतलब चेज जब करने जा रहे हो तो थोड़ा लैक हो रहा है, जो बैटिंग कर रहे हो तो वो मैच आपने जीता, तो यहाँ पे भी क्या माइंडसेट था कि पहले अगर बैटिंग मिली है तो हम कुछ अच्छा करेंगे? नहीं मैम, ऐसा हमारा कुछ नहीं था। यही था कि टॉस तो यही है कि कुछ कह नहीं सकते, बैटिंग आएगी तो भी करनी है, बॉलिंग आएगी तो भी करनी है। बस ये है, पहले बैटिंग की तो हम यही यही सोच रहे थे कि जितना लंबा स्कोर हम दे सके, क्योंकि इनका बैटिंग लाइनअप अच्छा है। इतना लंबा स्कोर तो हमारा बेसिकली स्कोर तो बहुत अच्छा बना ही था, बट इन लोगों ने अच्छा चेस किया। कहाँ पे लैक हुए? हाँ, वो जो कैच छूटा था या से लॉन्ग ऑन पे, वो कितना कॉस्टली था। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वो अगर उस टाइम पे भी अगर वो कैच पकड़ता, एक नया बैट्समैन अंदर आता, और उस टाइम में आई थिंक 4 ओवर बचे हुए थे, एक नया बैट्समैन आता और सूर्यश का भी बॉल 3-4 रह रही थी, हो सकता है कि वो एक मैच चेंजिंग कैच हो जाता। ये हो सकता था, क्योंकि उसके बाद अरुण ने उसके बाद ही 10 से 15 रन और बनाए 2-3 बॉल के अंदर। नहीं सर, ऐसी तो कैच इससे छूटती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैचअप इतना बड़ा फैक्टर होता है, या मतलब क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस है, क्या सोच रहे थे कि थोड़ा ज्यादा या वो बहुत बड़ा? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हर्ष का बन सकता था बिल्कुल, बट सर एक दो स्टेब्लिश प्लेयर दो लेफ्टी खेल रहे थे, पूरा मैच वो ले गए। उसका एक मयंक रावत आया जो कि स्पिनर्स को पूरी दिल्ली में सबसे अच्छे स्पिनर्स को मयंक रावत खेलता है। तो बेसिकली हमारा प्लान यही था कि जितने फास्ट बॉलर के आगे लगा के रखेंगे उतना सही रहेगा। सबसे पहले सवाल ये, आपकी बल्लेबाजी बहुत ही शानदार थी, इसके अलावा मयंक रावत लगातार वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मयंक रावत के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो गेम जो है बैकफुट पर खड़े थे, लंबे लंबे शॉट मारे, और आज आपने उन्हें देखा कि स्टैंड में काफी सारी बॉल पहुंचाएंगे। तो क्या कुछ अपने गेम के बारे में एंड मयंक रावत के बारे में, एंड आपसे एक सवाल करता हूं इसके बारे में, आपको लगता है कि कहां पर एक चूक हुई आपसे कि इतना बड़ा आपने टारगेट दिया था, कहां पे कोई कुछ गलती है?
मयंक के लिए मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, हमने उसके लिए आरटीएम कार्ड यूज किया था, तो मतलब आरटीएम वही जवाब देता है कि हमने क्यों किया था। हमें पता है कि वो कितने इजीली सिक्सेस लगा सकता है और कैसे क्रूशियल सिचुएशंस पे लगा सकता है। अपने लिए मैं ये कहूंगा कि जब मैंने चेस किया था, मैं थोड़ी अच्छी बैटिंग हो रही है, मैं इतना फॉर्म में चल रहा हूँ, तो मैं अपने पे विश्वास रखना चाहता था कि मैं अपने पे लेके खेल सकूं अब rather than कि मैं किसी और पे मैच छोड़ूं। तो ये रीजन था कि हमने चेस भी किया था और चेस कर पाई थी। लास्ट 3 अनुज, जब आप और मैं बल्लेबाजी करने आए थे तब बैट टू थे क्या प्लान था आपका, क्योंकि आप दोनों में 130 रन की पार्टनरशिप रही, तो क्या प्लान था कि जब आप बैटिंग करने आए थे तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करें ताकि हम वो टारगेट को चेज कर पाए? सर, जब मैं बैटिंग करने आया था प्लान सिंपल था, थोड़ा इनिशियली टाइम लूंगा और इतना कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं लास्ट तक खड़ा रहा तो मैच तो जीतेंगे हम। तो वही हुआ और जैसे मयंक भी आया था उस टाइम पे मेरे को लग रहा है 26 बॉल पे समथिंग 51 रन चाहिए थे, तो मैंने यही बात करी थोड़ा कैजुअली मत लेना, थोड़ा इजीली चलने दे क्योंकि मैं सेट हूँ। बट वो आते ही उसने सिक्स लाना स्टार्ट करे तो मैच बहुत इजी हो गया। मेरा सवाल दोनों से है। गुड गेम गाइस। सिद्धांत, आपसे है कि आपकी कैप्टनसी की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई है, बट स्टिल आपने बहुत कुछ सीखा होगा अब तक। एक दो क्वेश्चनेबल, जैसे हर्ष त्यागी की बात हुई, क्वेश्चनेबल बॉलिंग डिसीजंस, वो हाइंडसाइट की बात होती है, अगर आप जीत जाते तो उसकी अच्छाई होती। तो उसके बारे में बताइए, कैप्टनसी में आपने अभी तक क्या क्या सीखा है और उसने आपकी गेम पे कैसे इम्पैक्ट किया, आपकी बॉलिंग में किया है या नहीं किया। और अनुज, आपसे मेरी थोड़ा पर्सनल सवाल है आपके करियर से रिलेटेड। आप नंबर 4 पे लास्ट सीजन आपने ओपन किया था, आप कीपिंग आपकी बहुत अच्छी दिख रही है इस बारी और आप नंबर 4 पे आ रहे हैं। आईपीएल की साइड में आपकी जो टीम जिससे आपको जो आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, there's a security. No, personally, मतलब he wants to prove himself with number 4. That's what I wanted to ask. Just security. सर हाँ, आप सही कह रहे हो, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कैप्टनसी की। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे कैप्टनसी की, और मैं लोकल क्रिकेट में बहुत कैप्टनसी करता हूँ, तो इसीलिए मेरे को फ्रेंचाइजी कैप्टन बनाया है। और नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, और ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से मैं सारे प्लेयर्स को यूज करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, और वो हो भी रहे हैं। एक दो मैचेस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट जो सिचुएशन मांगती है, ट्राई यही करता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से मैं सारे प्लेयर्स को अपने यूज कर सकूँ। आपने इतने 4 नंबर की बात करी और मैं जिस फ्रेंचाइजी के लिए था उसमें भी मेरा सेम रोल था, वेरी क्लियर था कि मैं 4 या 5 पे खेलूंगा या फिनिशर का रोल निभाऊंगा। और आपने देखा होगा लास्ट ईयर मैंने डोमेस्टिक में व्हाइट बॉल में 5 नंबर पे T20 में और वनडेज में काफी अच्छा किया था, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब वहीं पे अपने बेसिक्स पे स्टिक रहूँ। टारगेट इतना बड़ा था जो है, और अर्पित के साथ आपने जब इतने लंबी पार्टनरशिप की, टारगेट बड़ा था, कैसे अचीव करना था, कैसे उसको जल्दी जल्दी खाना था, तो क्या बातचीत हो रही थी आपने? अर्पित को सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था बार बार मैं कि तू लास्ट तक खड़ा रहे 15-16 ओवर तक, बाकी हम देख लेंगे कि मतलब बाकी हम देख लेंगे इन द सेंस कि मतलब हमने प्रैक्टिस में भी बहुत सारे ऐसे मैचेस खेले हैं कि अगर एक ओपनर ऊपर से 15-16 ओवर तक खड़ा रहे तो मेरे मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन आते हैं उसके लिए इजी होता काफी खेलना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि अर्पित वहां तक खड़ा रहे एक एंड से और हम इजीली स्ट्रोक्स खेल सकें। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, एंकर का बहुत बात होता है T20 के अंदर, इसमें एंकर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 से लेकर 20 तक कोई खेले और आप ऐसे प्लेयर या मैं जैसा आके मार रहा है, क्या रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है एंकर का? डेफिनेटली मुझे लगता है कि T20 एक ऐसा गेम है, अगर कोई भी आप टारगेट चेस कर रहे हो, स्पेशली चेजिंग में, आपको टॉप ऑर्डर में से आपका एक बैट्समैन होना चाहिए कि आप थोड़ा लास्ट तक जाए। उससे क्या होता है, इजीली आपके जो फिनिशर्स होते हैं वो आते ही चार्ज करना उनके लिए काफी इजी होता है, जो कि आज अर्पित ने वो रोल हमारे लिए किया और फिर मेरे लिए भी इजी हुआ थोड़ा बहुत इनिशियल टाइम लेने के बाद। फिर मयंक आते ही, जैसे मैं सेट था तो मयंक ने आते ही चार्ज स्टार्ट किया तो इजीली चेज हो गया। थैंक यू। थैंक यू।